आज हमारे बहुत महान आचार्य श्रीला अद्वैताचार्य जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। तो अद्वैताचार्य जो हैं ये पंचतत्व में महाविष्णु के अवतार हैं। श्रीला अद्वैत गुरुम वंदे हरिनाद्वैत एव तम प्रकाशितम पर ब्रह्मम यो अभितीर्णक्षितो हरिम। महाविष्णु जगत कर्ता माया या सृजत यदा तस्यावतार एतावम द्वैताचार्य अद्वैताचार्य ईश्वर। तो उनका जीवन, भगवान शंकर ने कलिकाल के जीवों को घोरतम पापों में आसक्त देखकर उनके निस्तार के लिए एक बार समाधि लगाकर ध्यान किया। देखो अपना शंकर भगवान भी बहुत दयामय हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो उन्होंने देखा कि कलयुग के जीव जो हैं पापों में आसक्त होकर के इनका कैसे कल्याण होगा। एक बार समाधि लगाकर ध्यान किया, कली के जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। तब शंकर ने योगासन लगाकर 700 वर्ष तक तपस्या की। श्री महाविष्णु कारण समुद्रशाही ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। श्री महाविष्णु ने कहा, महादेव, तुम दो नहीं, मेरी एवं तुम्हारी आत्मा एक है। यूं ही दोनों ने परस्पर आलिंगन किया, दोनों एक हो गए, दोनों मिल गए। स्वर्ण जैसा महातेजोमय विशाल शरीर। इतने में आकाशवाणी हुई, हे महाविष्णु, तुम पृथ्वी पर चलकर श्री कुबेराचार्य एवं लाभा देवी के घर जन्म ग्रहण करो। मैं श्री बलराम आदि समस्त ब्रज परिकरों के साथ पृथ्वी पर शीघ्र आविर्भूत होऊंगा। पूर्व काल में कुबेर की पत्नी ने श्री शिव की आराधना की और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। वही श्री कुबेराचार्य और उसकी पत्नी शीला भावदेवी हैं। शीला में उसको बोला शीलाभा देवी प्राप्त। शीलाभा देवी लांगराम में निवास करते थे। उनके श्री अद्वैताचार्य का जन्म हुआ। वह शुभ दिन था, माघ शुक्ला सप्तमी, संवत 1461। समस्त परिवार में ही नहीं, सारे गांव में मंगलाचार होने लगा। सुंदर शुभ लक्षण पुत्र का नाम ज्योतिषों ने कमलाक्ष रखा। बोलो कमलाक्ष भगवान की। श्री कमलाक्ष 5वें वर्ष में आते ही श्री कृष्ण प्रसाद को छोड़कर और कुछ भी खाते पीते नहीं थे। जय हो। श्री कुबेराचार्य ने श्री कमलाक्ष को नवग्राम के राजा दिव्य सिंह के पुत्र के साथ पाठशाला में पढ़ने बिठाया। इतनी प्रखर बुद्धि की 3 वर्ष में कलाप। क्या किया कलाप? 3 वर्ष में कलाप व्याकरण के सब सूत्र याद कर लिए। श्री गुरुदेव तथा समस्त सहपाठी चमत्कृत हो उठे। इनकी देव शक्ति को देखकर पिता श्री कुबेर ने श्री कमलाक्ष का यज्ञोपवीत उत्सव मनाया तथा द्विजाति संस्कार संपन्न किया। ये क्रमशः साहित्य, अलंकार एवं ज्योतिष का अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में उन सब विषयों में यह पारंगत हो गए।
दिवाली का दिन था। नवग्राम में राजा दिव्य सिंह अपने समस्त परिकरों के साथ काली देवी की मंदिर में उत्सव मना रहे थे। नगर के सब लोगों की वहां भीड़ भाड़ थी, नृत्य गान चल रहा था। श्री कुबेराचार्य भी कमलाक्ष को साथ लेकर उस सभा में आए। पिता ने तो देवी को प्रणाम किया, किंतु पुत्र कमलाक्ष बिना प्रणाम किए वहां बैठ गए। राजा जब देख रहे थे, राजा ने निकट बुलाकर पूछा, कमलाक्ष, तुमने देवी को प्रणाम तक भी नहीं किया? कमलाक्ष ने कहा, राजन, मेरे इष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें ही मैं प्रणाम करता हूं। उनके प्रणाम में ही सब देवी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। देखो, ये भी सीखने की बात है। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सबकी हो जाती है। कैसे? भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो उसमें 33 करोड़ देवता थे। कोई देवी देवता बचा नहीं था जो भगवान के विराट रूप में नहीं था। तो कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति, तो ये हमें अद्वैताचार्य कमलाक्ष के रूप में सिखा रहे हैं। वृक्ष के मूल में जल सींचने से पत्र शाखा आदि अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। श्री कुबेराचार्य ने राजा का पक्ष लेकर कमलाक्ष को बहुत समझाया तथा देवी की महिमा का बखान करते हुए कहा, कमलाक्ष, काली देवी जगन माता है, यह भगवती हैं। इसको पूजा तथा प्रणाम से सदा संतुष्ट रहना उचित है। श्री कमलाक्ष ने कहा, पिताजी, काली देवी श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया का रूप है। फिर जिसकी पूजा में जीवों की हिंसा की जाती है, वह कैसी जगन माता है। जगत मात्र उसकी संतान है और वह अपनी संतान की बलि लेकर संतुष्ट होती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। श्री कुबेराचार्य ने क्या कर रहा है तुम? श्री कुबेराचार्य ने राजा का पक्ष लेकर कमलाक्ष को बहुत समझाया तथा देवी की महिमा। अरे इतनी जल्दी मत करो ना। क्या नीचे? श्री कुबेराचार्य ने कमलाक्ष को आंख दिखाई और अधिक वाद विवाद बंद करने को ललकारा। श्री कमलाक्ष ने श्री पिता में गुरु भाव को व्यक्त किया और क्षमा मांगते हुए काली देव को झट प्रणाम किया। ओहो, यह क्या! प्रणाम करते ही देवी की मूर्ति फट गई। देवी शक्ति है श्री महाविष्णु की। महाविष्णु के अवतार हैं श्री कमलाक्ष। बोलो महाविष्णु के अवतार श्री कमलाक्ष जी महाराज की। अपने, अब ये मेरे ख्याल पहली बार पढ़ रहे हैं हम, इनका कभी पढ़ा ही नहीं। बाबा आदम के टाइम पढ़ा था ना, अभी बहुत समय। महाविष्णु के अवतार हैं कमलाक्ष। अपने स्वामी का प्रणाम देवी कैसे सहन कर सकती थी। राजा, मंत्री तथा समस्त एकत्रित जन समुदाय स्तब्ध हो उठे। चारों ओर कोलाहल मच गया। किसी ने यह ना देखा कि कमलाक्ष, अब इधर जाना, अच्छा, कमलाक्ष कहाँ चले गए। अदृश्य रूप से ये शांतिपुर आ पहुंचे। 12 वर्ष के थे श्री कमलाक्ष तब शांतिपुर में षड्दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे। षड्दर्शन शास्त्र अध्ययन समाप्त कर श्री पिता माता के आज्ञा लेकर पूर्ण बाटी ग्राम में श्री वेदांत बागीश आचार्य के पास वेदाध्ययन करने के लिए चले गए। श्री गुरुदेव
सुयोग्य सौम्य शिष्य को पाकर अति प्रसन्न हुए। 2 वर्ष में चारों वेदों का आपने अध्ययन कर लिया। श्री गुरुदेव तथा सहपाठी छात्र परस्पर इनकी प्रचुर प्रतिभा को प्रतिक्षण प्रशंसा करते थे, किया करते। आप वहां से चलकर माता पिता के पास शांतिपुर में लौट आए। माता पिता को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुख चुंबन आलिंगन कर शुभ आशीर्वाद दिया। 1 वर्ष तक एकाग्र मन से माता पिता की सेवा करते रहे। वो कहाँ आज? हरिद्वार वाला। 1 वर्ष तक एकाग्र मन से माता पिता की सेवा करते रहे। उन्होंने एक दिन उन्हें भक्ति वृद्धि, आयुर वृद्धि, धन वृद्धि एवं यश वृद्धि का आशीर्वाद दिया और वह दोनों वैकुंठ धाम में पधार गए। माता पिता चले गए। श्री कमलाक्ष धीरे पूर्वक हरि हरि ध्वनि करते रहे और देखा कि उन दोनों को एक विमान आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। माता पिता के वियोग का दुख स्वाभाविक था। कुछ दिन बाद आप गया गए और रेमुना में साक्षी गोपाल के दर्शन किए। करते हुए नाभि गया। वहां पितृपिंड श्राद्ध आदि कर श्री जगन्नाथपुरी चले आए। पुरी में श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी के दर्शन करते ही प्रेमाविष्ट हो उठे। कृष्ण धन पाया कहते हुए नृत्य करने लगे। दूसरे दिन इनको बाह्य ज्ञान हुआ। फिर वहां सब तीर्थों एवं मंदिरों के दर्शन कर अनेक तीर्थों में भ्रमण करने चले गए। उदुडुपी मिस्टेक है ना, और मैंने उडुपी है, उदुडुपी लिखा है। उडुपी में आकर आपको श्री माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन हुए। उन्होंने इनको असाधारण प्रेम को देखकर इनका परिचय पूछा। इन्होंने अपना परिचय दिया और उनसे अनुगत्य की प्रार्थना की। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने इन्हें अपने पास ठहराया और कुछ दिन श्री भागवत भाष्य का अध्ययन कराया। इन्होंने श्री पुरी जी से कली जीवों की दुर्दशा का उपचार किया, पूछा इनका कैसा कल्याण होगा। श्री पुरी जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गौर रूप में आविर्भूत होने की भविष्यवाणी की। पुरी जी ने की। जय हो। बोलो श्रील माधवेंद्र पुरी जी महाराज की जय। बोलो गौर भगवान की। श्री पुरी के वचन सुनते ही यह हा गौरंग हा प्राणपति उच्च स्वर में गान करने लगे, रोने लगे। कमलाक्षी महाराजा। एक दिन अद्वैत गंगा पर स्नान कर संध्या वंदन कर रहे थे कि नारायणपुर निवासी श्री नृसिंह भादुड़ी अपने पिता एवं श्री दोनों कन्याओं के साथ उसी घाट पर उतरे। इनकी अपूर्व नव यौवन भरी सुंदरता तथा तेज को देखकर श्री भादुड़ी जी ने दोनों कन्याओं के स्वीकार करने का प्रस्ताव किया, क्योंकि उन दोनों ने इनके दर्शन करते ही इनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया था। श्री अद्वैत आचार्य के भक्ति में आचरण कृष्ण प्रेम को देखकर अनेक विद्वानों ने इनसे कृष्ण मंत्र दीक्षा ली।
और भक्ति में प्रवृत्त हुए। श्रील अद्वैताचार्य सदा स्वयं भगवान के आविर्भाव की बाट तकते रहते और वे जान चुके थे कि नवद्वीप में महाप्रभु का करुणा में अवतार होना है। इस आशय को लेकर इन्होंने नवद्वीप में आकर एक पाठशाला खोली जिसमें अनेकों को भक्ति शास्त्र का अध्ययन कराने लगे। श्रील जगन्नाथ मिश्र जी की 7 संतानें शची देवी से उत्पन्न हुई, परंतु एक भी बालक जीवित न रहा। दुखी होकर आचार्य के पास एक और हृदय वेदना को कहा है। उन्होंने मिश्र दंपति को श्री कृष्ण मंत्र दिया और कहा, आप दोनों इस मंत्र का जाप करें। तुलसी गंगा जल से नित्य विष्णु की आराधना करें, आपके दुख की शीघ्र निवृत्ति होगी। मिश्र दंपति श्रद्धापूर्वक तदानुसार आचरण करने लगे। समय पाकर उनके घर श्री विश्वरूप बालक ने जन्म लिया। बोलो शिला विश्वरूप जी महाराज की। श्री अद्वैत उनको महासंकर्षण का अवतार कहते थे। देखो महासंकर्षण अवतार की जय। बड़े होकर श्री आचार्य से भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर उन्होंने भक्ति धर्म के प्रचार में इनका हाथ बटाया। वे जन्म से ही विरक्त वृत्ति के थे। श्री अद्वैत प्रभु, श्री हरिदास, श्री वास आदि सब भक्त मिलकर उच्च स्वर में कृष्ण नाम संकीर्तन में श्री कृष्ण को व्याकुल चित्त से आवाहन करते। नित्य प्रति तुलसी गंगा जल से उनका ध्यान स्मरण करते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण समय पाकर सन 1542 श्री विशंभर नाम से श्री जगन्नाथ सची के घर आविर्भूत हुए। बोलो विशंभर भगवान की। माता उन्हें निमाई नाम से पुकारा करती। बोलो निमाई भगवान की। बोलो निमाई निताई की। श्री अद्वैत आदि समस्त भक्तों का आनंद सागर उमड़ पड़ा। नित्य प्रति श्री हरि नाम संकीर्तन नित्य कर प्रभु के दर्शन करते हुए उन्हें रिझाने लगे। श्रीमन महाप्रभु के नेत्र यही है क्या? श्री निमाई के बड़े भाई श्री विश्वरूप अद्वैत प्रभु के पास उठते बैठते एवं शास्त्रों का अध्ययन करते। संसार से विरक्त होकर घर बार छोड़कर चले गए। निमाई भी गदाधर आदि अनेक सहपाठियों के साथ श्री आचार्य के पास शास्त्र चर्चा किया करते। श्रीलाद्वैताचार्य तो श्री गौर तत्व के ज्ञाता थे ही। इन्होंने ही श्री गौरांग के अवतार के लिए प्रतिज्ञा की थी। उनके दर्शन कर अति आनंद लाभ करते। श्री गौरांग इन्हें गुरु स्थानीय मानकर आदर करते, प्रणाम करते, इनकी पूजा स्तुति भी करते। किंतु श्री अद्वैत प्रभु इनकी कृपा प्राप्त करने की ही तदवीरें सोचा करते थे। अपने को श्री गौरांग का दास ही मानते थे, उनकी पूजा स्तुति किया करते थे। एक बार श्री आचार्य को श्री गौरांग की कृपा प्राप्त करने की अनोखी तदबीर सूझी। बड़ी अच्छा वर्णन है, क्योंकि महाप्रभु अद्वैताचार्य को अपना पूजनीय मानते और अद्वैताचार्य महाप्रभु को, वो कृष्ण हैं, वो विष्णु हैं। तो तदबीर देखो बड़ी थी उनकी क्या है।
इन्होंने देखा श्री गौरांग मेरे इष्ट हैं, परंतु सबके सामने मेरी पूजा स्तुति यहां तक कि चरण धूलि लेने लगते हैं। इनको अति दुख होता। यह चाहते थे कि श्री गौरांग एक बार सबके सामने मुझ पर क्रोध करें और मेरा शासन करें, ताकि मेरा ताकि मेरा अपकर्ष होकर श्री गौरांग का उत्कर्ष स्थापित हो। यह सोचकर श्री आचार्य पाद शांतिपुर में आकर सभा में भक्ति विरोधी योग वशिष्ठ ग्रंथ का पाठ सुनाने लगे। सदा भगवत प्रेम में मत रहते हुए भी अकेले प्रभु का शासन पाने के लिए भक्ति से बढ़कर ज्ञान का उत्कर्ष प्रतिपादन करने लगे। ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में कोई भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के गुण गाने लगे। श्री हरिदास जी इनकी बातों को सुनकर हंसने लगे और जान गए कि कोई अद्भुत लीला होने वाली है। सर्वंतर्यामी महाप्रभु नवद्वीप में यह सब जान गए कि आचार्य क्या चाहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर अचानक शांतिपुर आ पहुंचे। श्री गौरांग को आया जान श्री आचार्य और जोर जोर से जानबूझकर ज्ञान की महिमा बखान करने लगे। श्री हरिदास जी ने महाप्रभु के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। श्रील द्वैताचार्य की गृहिणी सीता माता ने एवं उनके सुपुत्र श्री अच्युत ने महाप्रभु को प्रणाम किया, परंतु अद्वैत के नशे में इधर उधर डोलते हुए अद्वैत के नशे में इधर डोलते रहे। तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। फिर प्रणाम कैसा और किसको। फिर प्रणाम कैसा और किसको। एक दिन श्रीमन महाप्रभु के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। देखो महाप्रभु भक्ति सिखाने आए हैं, भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान बड़ा बखानते हैं ना, महाप्रभु ने क्या कहा, कर्मकांड ज्ञान कांड। प्राय हम लोग कर्मी हैं, फल के लिए कर्म कर रहे हैं, और ज्ञान सकले रे विषय रे भांड, ये जहर के बर्तन है। कलयुग में केवल भक्ति, वैसे चारों युगों में भक्ति भक्ति है, लेकिन कलयुग के लोगों का उद्धार बिना भक्ति के नहीं हो सकता। बोलो महाप्रभु भगवान की। भगवान लाल पीले हो गए, कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज झट इन्हें पकड़ा और प्रयत्न से घसीट कर अपनी ओर खींच लिया। अद्वैताचार्य को पकड़ कर घसीटा। बोले क्यों रे बुढ़े, ज्ञान बड़ा है या भक्ति। पति प्रता सीता देवी के व्याकुल वचन सुनकर प्रभु ने अपने क्रोध को संभाला और कहने लगे, अरे मुझे तुम क्यों ले आए यहाँ, मैं तो क्षीर सागर में मजे की नींद सो रहा था। जगत को भक्ति देने के लिए मेरा अवतार ही क्यों कराया। यदि तुम ज्ञान माया और तत्मसी की रट लगानी थी, जानते हो मैं कौन हूं। कंस किसने मारा था, रावण का सर्वनाश किसने किया, और हिरण्यकशिपु का परिणाम जानते हो क्यों। जय हो आचार्य प्रभु, प्रभु शासन मनो वांछित था। आपका उसे पाकर आनंद मगन हो उठे, परमानंद में नाचने लगे। प्रभु अति सुंदर मेरे अपराध के अनुरूप दंड आपने दिया है। हे प्रभु,
आपने आज मुझे अपना दास स्वीकार किया है। हे करुणा में फिर कभी मेरी स्तुति पूजा नहीं करना, लोगों के सामने मेरा कभी आदर सम्मान नहीं करना। यही मेरी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। हे करुणा में मैं तो अद्वैत हूं और आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। सदा सदा चरणदास हूं। मैं यह कहकर श्री अद्वैत श्री गौरांग के श्री चरणों का पर गिर पड़े और महाप्रभु शांत हो गए। इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। अद्भुत कृपा और अनोखी और अनोखी थी। तदबीर उसकी प्राप्ति के लिए ठीक कहा है कवि ने। यह सांवरे के मनाने का राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। लीला के लीलामय की दूसरी ओर आप अद्वैत के प्रति महान सत्कार सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि माता सची को श्री अद्वैताचार्य का अपराधी कहकर श्री गौरांग ने उस पर कृपा न की। महाप्रभु लीला में बुला बुलाकर सब पर कृपा की। जब सची माता की बारी आई तो बोले, ये कहती है यह अद्वैत कैसा है, यह तो अद्वैत की मूर्ति है। इसने मेरे पुत्र विश्वरूप को वैरागी बनाकर मेरा घर बिगाड़ दिया, मेरा घर बिगाड़ डाला। इस सची का श्री अद्वैत के प्रति वैष्णव अपराध है। अतः यह मेरी कृपा को प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने से माता सची का अपराध क्षमा कराया। फिर उस पर अपना आप ने कृपा प्रकाशित की। ऐसा भाव था श्री महाप्रभु का आचार्य के प्रति। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीमद महाप्रभु जब रार देश में प्रेमोन्मत्त होकर भ्रमण कर रहे थे, उन्हें दया विदिशा का ज्ञान ना था। वे वृंदावन की ओर जाने लगे तो श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें यमुना की ओर, यमुना जी का कहकर गंगा की ओर, गंगा तीर पर ले आए और इधर श्री चंद्रशेखर जी को भेजकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु को बुला भेजा। आप नौका लेकर जब इस पार आए तो श्री महाप्रभु इन्हें देखकर चकित हो उठे। आचार्य, तुम यहां कैसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं वृंदावन में हूं? आचार्य ने कहा, तुम कहाँ हो? तुम यहाँ हो? तुम यहां से ये क्या लिखा गया? तुम यहां से यही वृंदावन। हे प्रभु, आप जहां रहो वही वृंदावन है। श्री नित्यानंद प्रभु ने आपकी वंचना नहीं की। आपने जिस पश्चिम धारा में स्नान किया है वह यमुना धारा थी, धारा ही है। आप महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के साथ नौका में बिठाकर अपने घर ले आए। असंख्य व्यंजनों का भोग श्री कृष्ण, श्री गौरचंद्र, श्री निताई चांद को अर्पण किया। दोनों को अतिशय प्रेम आग्रह से भोजन कराया। श्री नित्यानंद प्रभु से आपका अद्भुत प्रेम कला हुआ, अद्भुत प्रेम कलहा हुआ। श्री निताई चांद ने अपने जूठे चावल श्री अद्वैताचार्य पर दे मारे। ये आनंद में भरकर
नाचने लगे। श्री निताई चांद, तुमने मुझे आज परम पावन कर दिया। अनेक प्रेम भरे कथन के बाद दोनों भाइयों ने वहां अनेक दिन तक निवास किया। प्रतिदिन रात्रि में समस्त भक्तों के सहित श्री नाम संकीर्तन का अद्भुत महोत्सव होता। माता सची तथा नवद्वीपवासी असंख्य नारी नर वृंद ने श्री आचार्य के घर, एक गद्य लिखा है, नर नारी वृंद ने आचार्य, गलत स्पेलिंग है, वृंद ने नहीं है, घर जाकर मस्तक मुंडित श्री निमाई के दर्शन किए। यहाँ से विदा होकर श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर पधारे थे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु अनेक बार श्री नीलाचल रथ महोत्सव के अवसर पर जाकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करते और उनकी लीला माधुरी का आस्वादन करते। श्रील हरिदास जब सची शांतिपुर निवास कर रहे थे तो श्रील अद्वैताचार्य उन्हें नित्य भिक्षा कराते। आपने एक दिन श्राद्ध का भोजन भी श्री हरिदास को जी को ही कराया। यह कहकर, तुम खाई ले हाय कोटि ब्राह्मण भोजन। वैष्णव निष्ठा एवं सदाचार की पराकाष्ठा थी इनमें। श्री जगदानंद ने जब शांतिपुर में आकर इनके सामने श्रीमन महाप्रभु की दिव्योन्माद अवस्था का वर्णन किया तो आप भी विध्वल हो उठे। सारी रात श्रीमन महाप्रभु के गुणों का श्रवण करते बिता दी। आप जानेंगे कि मैंने जिस उद्देश्य से महाप्रभु को जगत में आविर्भूत कराया था वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है और ब्रजेंद्र नंदन ने भी राधा भावयुति सुबलिति हो अपनी ब्रिज की अपूर्ण वांछाओं को पूरा कर लिया है। अब प्रभु नित्य अप्रकट लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। इन्होंने श्री जगदानंद के साथ एक संदेश पहली के रूप में श्रीमन महाप्रभु को भेजा, जिसका तात्पर्य केवल श्रीमन महाप्रभु ही जान सके और थोड़े ही दिनों में उन्होंने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। श्रीमन महाप्रभु के विच्छेद में जो दशा श्री अद्वैताचार्य की हुई अवर्णनीय है। उसे सुनकर पत्थर भी चित्कार करने लगते हैं। सन 1607 में श्रील अद्वैताचार्य ने भी अपनी लीला का संबंध कर लिया। बस इतना ही। बोलो श्रील अद्वैताचार्य जी महाराज की। एक बात इसमें नहीं है, मैं आपको सुनाता हूँ अद्वैताचार्य जी की। अद्वैताचार्य एक बार भगवान जो निमाई भगवान जो है कृष्ण रूप में आ गए। कृष्ण तो है ही, वो अपने भक्त के रूप में ढके हुए आगे। तो श्रीवास आंगन में विष्णु सिंहासन बैठकर मेरा अभिषेक करो। सब भागने लगे पे निमाई तो साक्षात भगवान है ये, कोई तो जा रहा। तब सच्ची माता को भी बुलाया गया।
सच्ची माता भी आई, उन्होंने दंडवत प्रणाम की अपने पुत्र को, मेरा पुत्र तो कृष्ण है, प्रणाम की। तो भगवान ने ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। तब श्रीनिवास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है कि ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है, ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी। तो तब उन्होंने कहा कि प्रभु ये इनका वात्सल्य भाव आपके प्रति है, अच्छा जाओ तुम्हारे अपराध क्षमा। तो भगवान ने अपना चरण कमल सच्ची माता के सर पर रखा, माँ को भी आशीर्वाद दिया। तो सबको भगवान अभी महाप्रकाश भगवान का जो है उसमें सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो फिर अद्वैताचार्य की बारी आई। अद्वैताचार्य को पूछा, नाड़ा तुम्हें क्या चाहिए? कहते यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं। अद्वैताचार्य कितने दया में, अगर मेरे पर प्रसन्न है आप तो ये कृपा करो कि कलयुग में कितना भी कोई पतित क्यों नहीं होगा, आपकी कृपा से वंचित नहीं हो। देखो अद्वैताचार्य ने क्या वर मांगा, कोई कितना भी पतित, भगवान अभी कृष्ण रूप में है ना, निमाई कृष्ण तो है, वो डगे हुए थे भक्त के रूप में, कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, विदेशी शीत कारण जो विदेशी गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, दुष्कर्म करने वाले, वो भी भक्ति कर रहे हैं। ये अद्वैताचार्य जी की कृपा। तो इन्होंने भगवान से मांगा था कि कलयुग में को कितना भी पतित क्यों ना हो पर आपकी कृपा से वंचित ना हो। तो भगवान ने इसी के फलस्वरूप पशु पक्षियों को भी, जंगल वन्य प्राणियों को भी भक्ति का दान दिया था। तो अद्वैताचार्य बड़े दया में, इन्होंने इनकी कृपा से ही हम पतित भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो श्रील अद्वैताचार्य जी महाराज की। तो इन्होंने सारी जीवों का सोचा, इसलिए और इन्हीं की कृपा से कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। ये गंगा जल और तुलसी थे, शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा करते थे, इनकी प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए थे। तो आज उन्हीं अद्वैताचार्य का प्राकट्य दिवस है, आज के दिन वो प्रकट हुए थे और बड़ी विविध लीला उन्होंने, महाविष्णु के अवतार थे। पंचतत्व जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद बलराम, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। अद्वैत जो है वो महाविष्णु, गदाधर राधा श्रीवास नारद जी के अवतार है। ये पंच तत्व कलयुग में प्रकट हुए हम लोगों के उद्धार के लिए। तो इनकी कृपा की याचना सबको करनी चाहिए। और देखो कि इनकी कृपा के स्वरूप ही हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जो हैं उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। प्रभुपाद की कृपा लेकर के हमें पंचतत्व के चरणों में आना चाहिए। पहले श्रीवास ठाकुर, फिर गदाधर ठाकुर, फिर अद्वैताचार्य, फिर नित्यानंद, फिर चैतन्य। ऐसे तो जैसे एक भजन में कहा है, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा,
अधम पतिता जने ना करिया घृणा, ना करिया कृपा करी सबे मेली कर करुणा, अधम पतिता जने ना करिया घृणा। एतिन संसार माजे तुया पद सार, भाविया देखिनो मने गति नाही, भाविया दे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, से पद पवार आसे खेद उठे मने, से पद व्याकुल हृदय सद करिया क्रंदने, से पद पवार आसे खेद उठे मने, व्याकुल हृदय सदा करिया क्रंदने, की रूपे पाइब किछु ना पाई संदान, प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण, तुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार, नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार, मेरे हृदय घुचाओ अंधकार, मेरे हृदय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, कृपा करी सबे मेली कर करुणा, अधम पतिता जने ना करिया घृणा, अधम पतिता जने ना करिया घृणा, अधम पतिता जने ना करिया घृणा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्रीला अद्वैताचार्य की जय हो और श्रीला गौरचंद्र के समस्त भक्तों की जय हो। कृपा करके सब मिलकर मुझ पर करुणा कीजिए, मुझ जैसे अधम पतित जीव से घृणा मत कीजिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, तीनों लोकों में आपके श्री चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई आश्रय स्थान नहीं है।
उन श्री चरणों की प्राप्ति के लिए मेरा मन अति दुखी होता है और व्याकुल होकर मेरा हृदय भर जाता है। अतः मैं सदैव रोता रहता हूं। उन श्री चरणों को कैसे प्राप्त करूं, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है, और ना ही मेरे गुरुदेव श्रीला लोकनाथ गोस्वामी, मेरे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद के श्री चरण कमलों का भी स्मरण कर पाता हूं। हे प्रभु, आप सर्वाधिक दयालु हैं, अतः अपनी कृपा दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखिए एवं इस नरोत्तम के हृदय का अज्ञान अंधकार दूर कीजिए। बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की जय। ये बड़ी दिव्य प्रार्थना है, हम सबको करनी चाहिए। श्रील नरोत्तम ठाकुर द्वारा, नरोत्तम ठाकुर बड़े महान वैष्णव थे और देखो विनम्रता की मूर्ति थे वो। वैष्णव, वो तो राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, लेकिन कोई भी उनको राजसी सुख से कोई सरोकार नहीं था, केवल चैतन्य चरण। तो हमें भी नरोत्तम ठाकुर की कृपा से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर श्रीवास ठाकुर, इन पंच तत्व की शरण लेनी चाहिए। कलियुग के ये दयालु अवतार हैं। हम कलियुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं अपने पार्षदों के साथ। तो अद्वैताचार्य बड़े महान पार्षद हैं और अद्वैताचार्य बड़े दया के सागर हैं, जिन्होंने भगवान से यही बार मांगा था कि कोई कितना भी पतित क्यों ना हो कलयुग में, वो आपकी कृपा से वंचित नहीं होगा। उसी के फलस्वरूप आज सारी दुनिया में महाप्रभु की कृपा बढ़ रही है, प्रचार हो रहा है। याद रखो सब सुनने वालों, महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, क्या शिक्षा दी उन्होंने शिक्षाष्टक में। ना धनम न जनम न सुंदरेम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी द्वयी। हे प्रभु, मुझे, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री तथा अलंकार कविता का भी इच्छुक हूँ। इन्हें मुझे सुंदर स्त्री मिले या मैं बड़ा कवि बनूं, कविता गाऊं। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहित की भक्ति बनी रही। जन्म अहित के बिना किसी हित के। देखो हम कलयुग के लोग इसको भूल रहे हैं, हमारी स्वार्थ प्रेरित भावनाएं बीच में आ रही हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। भगवान कहते हैं खाली भक्ति आपकी, हम आपकी सेवा करें पर बदले में कुछ नहीं। ये है अहितु की भक्ति, निष्काम भक्ति। और प्रभुपाद जी ने इसी निष्काम भक्ति के द्वारा ही सारे संसार में प्रचार किया। प्रभुपाद कहते थे मेरे पास क्या है, इनके मेरे पास कुछ भी नहीं है इनको देने के लिए, पर जो उनके पास थी प्रेमा भक्ति वो किसी के पास नहीं थी। मैंने इनको ब्राइब नहीं किया, प्रभुपाद ये कहते थे। तो प्रभुपाद के पास है, सारी दुनिया में लोग भक्ति कर रहे हैं। यहाँ सुनने वाले और इंटरनेट में सुनने वाले ध्यान रखो, भक्ति निष्काम। एक बार हम प्रभुपाद तिरुभाव में बोल रहे थे तो बड़े बड़े लोग आ गए मेरे पास, मेरे को डांटने लगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो। मतलब बोलने नहीं देना चाहते किसी को। मुझे बड़ा दुख हुआ
भाई देखो ये लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, भावना क्या है? भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। और भगवान को हम क्या दे सकते हैं? सभी कुछ उनका है। हाँ, भाव से भगवान रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से जो भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, अन्न धन कुछ ना मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा, बस पूरन ये सत का, बस पूरन ये। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव भाव बिन सब कुछ दे डाले। भाव तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो है मुझे सभी का, तो है मुझे। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भूखा भाव बिन सुनी पुकारे। भाव मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टे रही। भाव करती मुझे लाचार, करती। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार, भरपूर मुझ पर। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भूखा जो मुझी में भाव रख कर, लेते हैं मेरी शरण।
उनके और मेरे हृदय में, उनके एक रहता है तार, एक रहता है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ, भाव का भूखा। बांध लेते हैं मुझे यूं बांध, भक्त दृढ़ जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार, है मेरा अवतार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो अयोध्या। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो रामलला पधारे हैं, सारी दुनिया हिल गई है राम जी की कृपा से। सब लोग राम नाम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, राम नाम से ही हमारा कल्याण है। राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात, यही करामात। धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई, जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई।
एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है, यही करामात है जी, यही करामात है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, गणिका करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके यही करामात है जी, यही करामात है। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण राम की देखो बाजी मात है, आओ शरण कृष्ण की देखो मारी मात है, यही करामात है जी, यही करामात है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, एक मैंने रावण मारे न श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, वापिस मिले न श्री राम के बिना, वापिस पता चले न हनुमान के बिना, पता चले
बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, भक्ति मिले। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। आप लोग अयोध्या से अभी वृंदावन आ जाओ सारे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख शबी बलि हारी मैं जाऊं दे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं न, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल शबी के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास कभी कभी गोवर्धन पाऊं, कभी कभी गोवर्धन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की,
बोलो अति दयालु परम कृपालु मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो ललिता विशाख राधा श्याम सुंदर की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो नित्य गौर सुंदर भगवान की, बोलो पंच तत्व की, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 16 तारीख है, तो क्या शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है 16 तारीख को। भारत में प्रतिदिन चक्की चलाने की प्रथा थी, स्त्रियां चक्की चलाती थी, यह उनके लिए व्यायाम जैसा था, व्यायाम चक्की चलाती, और यह उन्हें सुंदर और स्वस्थ रखता था, इतनी सुंदर और स्वस्थ रहती थी। प्रातः समय में हरे कृष्ण का कीर्तन करते करते चक्की चलाती, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। उन्हें दिन भर में जितनी भी आवश्यकताएं होती वे ताजा पीसती थी, जो भी ताजा पीस के खाया जाता था, और वास्तव में ऐसा करने से उनका शरीर भी सुंदर रहता। यशोदा मई हालांकि नंद महाराज की रानी थी, फिर भी वह ऐसा करती। फिर अन्य स्त्रियों का क्या कहना। दही बिलोना, अनाज पीसना, यह उनके दैनिक कार्य होते हैं। वे पूरी तरह व्यस्त रहती, अन्यथा इधर उधर की बातें करना खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का, बेकार की बातें करना ये शैतान का घर है। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने कहा, सब स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए। एक चक्की ले आओ तुम लोग भी। चक्की अगर भक्ति माता वो चक्की पीछेगी तो पता क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा कि ये लगेगा कि भक्ति माता जो है कुंती माता की बहन है, अभी वो उसकी बेटी लगती है। हमारे जम्मू कश्मीर में चक्की की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि वहाँ साबुत दाल खाते हैं, वो फिर डालेंगे, फिर चक्की में पीसेंगे तो वो आधी हो जाएगी। उधर साबुत, इधर तो आधी दाल नहीं होती, तो चक्की में पीसने के लिए कुछ चाहिए नहीं। आधी दाल क्यों नहीं होती है? इधर आधी दाल ही खाते हैं सब, उधर साबुत खाते हैं। आटा किसने का चक्की से पीसा? हाँ, पीसा जाता है आटा पीस। हाथ वाली चक्की से, हाथ वाली चक्की। वही, हाँ, ये लिखा है हाथ वाली चक्की से आटा पीसा। लेकिन एक बात कही है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। अब पीछेंगे। बोलो प्रभुपाद जी की जय। बड़ी सुंदर शिक्षा। चालू करो, चक्की ले आओ किधर। बर्जिश हो जाती थी ना ऐसे। अभी अन्न नहीं पच रहा, क्यों नहीं पच रहा? कोई शक्ति नहीं काम। हरे कृष्ण। चलो, कोई प्रश्न किसी को तेरे पास तो नहीं कोई प्रश्न आज? भोग लगाया ना। अन्न का फलाहार, क्योंकि ये आचार्य ने विष्णु तत्व है। बीमार लोगों को भी वो लिखना, फलाहार ही लेना चाहिए। हमारे खाने वाली बीमारी नहीं है। जरूरी नहीं कि बुखार में नहीं खाया जा सकता। इसको बुखार नहीं हो, बीमार है, दवाई खानी है उसको, तो वो खाएगा। चल रख दो। चलो।